जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके पहले देखिए इस बुक का जो है ना 1 से लेके 15 तक सारा हम करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका इसमें छूट गया जाके ज़रूर देखिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और आपको चाहिए कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट हमें पहले चाहिए लगाने के लिए, ताकि हम लगा करके फिर बाद में क्लास देखें। तो सभी लोग बिहार दरोगा जो बैच 4 होमवर्क से स्टार्ट हुआ है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, सारा कुछ करवाया जाएगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होगा, चाहे प्लेटफॉर्म का, रूटेरिया का, ऐसा क्लासेस का, चाहे ज्ञान बिंदु का, जो भी आएगा ना आपको सारा कुछ करवाया जाएगा। तो बैच के बारे में हम लास्ट में बता देंगे, सभी लोग देख करके जाइएगा। और अभी मौका अभी स्टार्ट जो है ना ग्रुप नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म का स्टार्ट हुआ है। तो जितने लोग बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहले देखिए हम क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। बताइए कहाँ पर ले जाया जाएगा। कह रहा है एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए, कहाँ पर बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो याद रखिए एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाएगा। और पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है, तो घटता है। और पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने से वस्तु का भार क्या होता है, तो भी घटता है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सारा जो है ना डिटेल में अगर आप पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो डिटेल PDF भी प्रोवाइड करवाया जाता है होमवर्क सीरीज में, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष बल के उदाहरण है। बताइए निम्न में से कौन सा असंरक्षित, क्या बोल रहा है, असंरक्षित बल। पहले अच्छे से क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विपरीत दोनों है। क्या है, तो घर्षण बल भी है और श्यान बल भी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो सिकंदरा में है। याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में स्थित है। और इसका निर्माण अकबर द्वारा वर्ष 1605 ईस्वी में शुरू किया गया और जहांगीर द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। बताइए तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। नेक्स्ट है ये कह निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ गुजरात में स्थित है। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, कांडला बंदरगाह है, जो दीनदयाल बंदरगाह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह इसी को बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह। कच्छ कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और ये क्या है, तो ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है ये कह निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। बताइए निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। बताइए मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संत रैदास का था। किसका था, संत रैदास का था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बताइए कह रहा है गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र का है। किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए संविधान दिवस जो है ना भारत में कब मनाया जाता है, सबको पता है क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नंबर को क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 नंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और इसे जो है ना संविधान विधि दिवस के रूप में भी जाना, मतलब राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? बताइए, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? बताइए, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर में मिलता है। कहाँ मिलता है? अरब सागर में मिलता है। नेक्स्ट है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? बताइए, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बताइए, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इंद्रजाल है। क्या है? तो इंद्रजाल है। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में भारत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने कि सही विकल्प जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पदक तालिका में भारत कुल 6 पदक के साथ 11वें स्थान पे रहा है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? बताइए, हाल ही में किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास लखेरा किया है। कौन किया? विकास लखेरा किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में पदार्थ द्वारा अति चालकता उत्पन्न होती है? बताइए, किस अवस्था में पदार्थ द्वारा अति चालकता उत्पन्न होती है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ठीक है। तो अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है जब पदार्थों को अति निम्न ताप पर जो है ताप तक ठंडा किया जाता है, और चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है तथा घटने से घटता है। नेक्स्ट है कि जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें से कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है? बताइए, जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें से कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए? बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए? बताइए, कौन सा नियम है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए गति का जो है ना पहला नियम है। नेक्स्ट है कि बिहार की कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? देखिए, एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा 1275 जब एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। अगर आप जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। बताइए, बिहार की कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं? बताइए। कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है। बताइए, कौन शामिल नहीं है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और असम क्या है? तो शामिल है। नेक्स्ट है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन है? बताइए, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध और क्या है? तो शुक्र है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और सूची 2 में क्या है? तो राज्य है। मतलब कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, कल्पक्कम कहाँ है? बताइए, कल्पक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है? तो कल्पक्कम बोलेगा तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा बोलेगा तो कहाँ है? नरोरा बोलेगा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा बोलेगा तो कहाँ है? तो रावत भाटा राज से कहाँ है? राजस्थान। और तारापुर बोलेगा तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। क्या होगा? तो 5, 6, 4, 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? बताइए, हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जास्कर और पीर पंजाल के बीच क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। बताइए, कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ? बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका? बताइए, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हवाई द्वीप का है। किसका है? तो हवाई द्वीप का है।
नेक्स्ट है करें कि भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है किसके द्वारा, बताइए। भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है किसके द्वारा? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थोक कीमत सूचकांक द्वारा होता है। तो भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक कीमत सूचकांक द्वारा होती है। और मुद्रास्फीति का माप मुद्रास्फीति दर का एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच मूल्य वृद्धि का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है करें कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है किसके द्वारा, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? NSSO बोलते हैं। और NSSO की स्थापना कब हुआ था? 1950 में किया गया था। और CSO का स्थापना बोले 1951 में किया गया था। ठीक है, तो 2019 ईस्वी में NSSO और CSO का मिलाकर NSO का जो है ना गठन किया गया। नेक्स्ट है ये करा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितने जीते हैं? तो 8 जीते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की किस कंपनी ने भागवास्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है, बताइए। किसने किया है? कह रहा है भारत की किस कंपनी ने भागवास्त्र हथियार प्रणाली विकसित किया है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, EEL किया है। कौन किया है? EEL किया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड मतलब EEL कंपनी ने भागवास्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट है करा कि किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं, बताइए। ये नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से है। इनका संबंध बोल रहा है किस देश से, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया से। कौन सा देश से है? तो सर्बिया से है। नेक्स्ट है करा कि यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, बताइए। यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 125% जो है ना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है करें किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद कितनी संख्या के बराबर होती है? करें किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो किसी तल की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है करा कि पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा कि पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब ये गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला है कि नाभिक विद्युत संयंत्र विस्फोट कहाँ है? तो चेरनोबिल है, बिल्कुल क्या है तो सही है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट बोला चेरनोबिल, सही है। और नेक्स्ट इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस बोलेगा सेवेसो, बिल्कुल सही है। यूरेनियम कार्बाइड गैस लीक बोले भोपाल में, बिल्कुल सही है। और 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर पेनिसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ दुर्घटना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करेक्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितना, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने की होनी चाहिए। नेक्स्ट है करा कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था, क्या कहाँ, बताइए। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था कहाँ? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ, बताइए। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट है करा कि विश्व के किस देश में से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है, बताइए। क्वेश्चन करा कि विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल से किया है। कहाँ से किया है? इजराइल से किया है। नेक्स्ट है करा संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था, बताइए। करा संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने किया। कौन किया? अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट है करा कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, बताइए। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ स्थिरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी के जो है ना क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है करा कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था, बताइए। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 305 ईसा पूर्व में हुआ था।
नेक्स्ट है ककोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है बताइए। ककोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 47 मीटर है। कितनी है, 47 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, तो दिया हुआ है सूची 1 और क्या है सूची 2 है। यहाँ पे ईस्वी दिया और यहाँ पे क्या है कौन सा मतलब जो युद्ध हुआ था या तो कौन सा आक्रमण कब हुआ इसका बताना है। चलिए बताइए 1556 में क्या हुआ था बताइए। 1556 में क्या हुआ था, अकबर का जो है ना क्या हुआ था, अकबर का राजारोहण हुआ था। अकबर का राजारोहण बोलेगा तो कब हुआ था, 1556 में हुआ था। और 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1600 ईस्वी में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मतलब चार्टर प्रदान किया जाना था। और 1680 में क्या हुआ था, 1680 ईस्वी में शिवाजी का जो है ना देहांत हो गया था। शिवाजी का देहांत 1680 में हुआ था। 1739 में क्या हुआ था, तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था कब, 1739 में हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी 5 4 3 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित झील है बताइए। निम्न में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित झील है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लोनार झील है। कौन सा झील है, लोनार झील है। नेक्स्ट है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया बताइए। 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुरबाला को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि जून 2024 में रामोजी राव का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जून 2024 में रामोजी राव का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फिल्म जगत से क्या थे, संबंधित है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है, कौन बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई, बताइए कौन बनी है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ज्योति रात्रे बनी है। कौन बनी, ज्योति रात्रे बनी है और ये 55 साल की है। नेक्स्ट है उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, बताइए। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिध्वनि। क्या होगा, तो प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 GAAS किया जाता है। ठीक है, तो GAAS का उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो बल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, बताइए। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक चर्म कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय रुपये का मूल्यन डिवोल्यूशन कब किया गया था, बताइए। सर्वप्रथम भारतीय रुपये का मूल्यन कब किया गया था, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 19 दिसंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था, बताइए। निम्न में से किस वर्ष हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1970 ईस्वी में किया गया था। तो वर्ष 1970 ईस्वी में हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और हंगुल यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक सरल स्वभाव का क्या होता है, वाला हिरन होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि विश्व जोखिम रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया था, बताइए। कह रहा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्षेत्रीय स्वायत्ता के साथ राष्ट्रीय एकता को जो है एकीकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की जो है आपूर्ति मतलब चर्बी युक्त था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति था मतलब चर्बी युक्त था। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, बताइए। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरावली है। क्या है, तो अरावली है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते, बताइए। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है, क्या है बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति बनाए रखना। क्या करना, शांति बनाए रखना। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है।
हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। कहाँ है? तो नालंदा में है। तो हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की एक आय का स्रोत है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेवी शुल्क है। क्या है? तो लेवी शुल्क है। तो ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत क्या है? तो लेवी शुल्क है। नेक्स्ट है कि बोगीबिल सेतु किस राज्य में स्थित है? बताइए, बोगीबिल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है कि विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिक के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? बताइए, क्वेश्चन करा विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 22। कितने? तो 22। नेक्स्ट है करा कि किस देश की केन्या लाइली को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया है? करा किस देश की केंजा लाइली, किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, मोरक्को को जो है ना घोषित किया गया है। तो मोरक्को देश की केंजा लाइली की दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समान निकट दृष्टि बिंदु से कितने अधिक दूर स्थित है? बताइए, क्वेश्चन करा कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समानता निकट दृष्टि बिंदु से कितने अधिक दूर स्थित है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 किलोमीटर जो है ना दूर स्थित है। नेक्स्ट है करा कि दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? बताइए, दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है करें कि ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तौर पर प्रभावित होता है? बताइए, ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आंखें होता है। क्या होता है? आंखें होता है। नेक्स्ट है करें कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने में क्या घटती है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन है। क्या है? तो ऑक्सीन है। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पुटनेवा के युद्ध में हराया था? बताइए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पुटनेवा के युद्ध में हराया था, बताइए कौन था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 सर आयरकुट था। कौन था? सर आयरकुट था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? बताइए, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्यूबा का है। किसका है? तो क्यूबा का है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित है? निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 72 क्या होगा? तो सी, कुषाण। क्या होगा? कुषाण वंश। तो कुषाण जो है ना कला गंधार घराने से संबंधित है और गंधार कला और मथुरा कला का संबंध कुषाण काल से क्या है? तो संबंध है और गंधार कला पर जो है यूनानी प्रभाव है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? बताइए, निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? किसने लगाया था? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने लगाया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगलों सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो डी होगा, औरंगजेब। क्या होगा? तो औरंगजेब। तो मुगल सम्राटों में से औरंगजेब अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? बताइए, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है? 1909 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला था? बताइए, कह रहा है कि रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला था? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांसीसी क्रांति को मिला था। तो रूसो के अध्ययन से फ्रांसीसी क्रांति में जो है योगदान क्या किया था? मिला था। ठीक है। और 14 जुलाई 1789 में
बास्तिल के किला पर हमला के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट ये करा कि सच्चर समिति गठित 2005 ईस्वी में की गई थी। बताइए किसके हेतु किया गया था, मतलब किसके लिए किया गया था। सच्चर समिति का जो गठन किया गया था 2005 ईस्वी में किसके लिए किया गया था। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देश में मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था। नेक्स्ट सही करा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए एशियन डेवलपमेंट ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सबको पता है कहाँ है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। और याद रखिए कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें बोल रहा है पढ़ना है, बताना है कि कौन सा इसमें जो है ना कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से बिल्कुल क्या है, तो सही है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी, ये क्या है, गलत है। और चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है ना, चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम था। और यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल मतलब उत्तराखंड के रैनी नामक गांव में 1973 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो DRDO के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है। बताइए तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जोरावर का किया है। किसका किया है, जोरावर का किया है। और DRDO का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। बताइए हाल ही में लॉन्च की गई नई पुस्तक बोल रहा है कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सैम पित्रोदा है। कौन है, सैम पित्रोदा है। नेक्स्ट है करा कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। बताइए पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइएगा निम्न में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तुलसी का होता है। किसका होता है, तो तुलसी का होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मृतपोषी पोषण क्या है। बताइए मृतपोषी पोषण क्या है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीव और अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से जो है ना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालाजार। कौन होता है, तो कालाजार होता है। तो कालाजार रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है और इस परजीवी का वाहक बोलेगा तो बालू मक्खी होता है। नेक्स्ट है ग्रहणीन में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं की थी। कौन नहीं किया था प्रार्थना समाज की मांग। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं किया था, लेकिन स्त्री शिक्षा किया था, विधवा पुनर्विवाह किया था और लड़के व लड़कियां के विवाह में आयु में वृद्धि करना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। बताइए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता, लेकिन केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, मतलब किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है और प्रारंभ में इसका प्रकाशन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता था।
लेकिन वर्तमान में जो है ना कोई नहीं करता, मतलब कोई भी संस्थान जो है मतलब कोई नहीं करता है, ठीक है। और याद रखिए कि प्रारंभ में जो है इसका प्रकाशन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, और 2018 में जो है ना IFPRI इससे अलग हो गई, और GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन NGO और कंसर्न वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइड और बेटर हंगर लीफ द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसके द्वारा तैयार होता है। और याद रखिए कि विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ से जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है ना डिटेल सोल्यूशन जब PDF मिलेगा तो आप उससे देख करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए आगे देखिए 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए आगे देखिए 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो 93 का A होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट आइए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B होगा। चलिए आगे देखिए 96 इंग्लिश का क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेड द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। द जेवेल थीफ वाज पनिश्ड बाय द क्या है, जज। तो 96 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, द जज पनिश्ड द जेवेल थीफ होगा। चलिए आगे देखिए 97 का, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। प्रिया सेड SIM क्या है, कंपाउंडेड, बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, प्रिया एडमिटेड द सी वाज क्या होगा, कन्फाउंडेड होगा। तो प्रिया एडमिटेड दैट सी वाज कन्फाउंडेड। नेक्स्ट है ये देखिए 98 कर रहा है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी का ज्ञात कीजिए, मतलब गलत वर्तनी ज्ञात करने बोल रहा है, कौन सा होगा। यहाँ पे कह रहा है नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में किया था, बताइए नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में किया था, तो क्या होगा गलत। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर D होगा, नक्षत्र होगा, क्या होगा, नक्षत्र होगा। तो नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में किया, दिए गए वाक्य में नक्षत्र का सही वर्तनी क्या है, नक्षत्र होगा, क्या होगा, नक्षत्र, मतलब संयोगी 6 होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति में रिपोर्ट में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, कर्नाटक है। कौन सा राज्य का है, तो कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करा है 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन करा है कि 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, इसरो के द्वारा जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। तो ए रहा प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार देखिए डिस्काउंट PDF है, सारा आपको दिया जाएगा। जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सेट के साथ जो है ना सोल्यूशन PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप सेट को बनाइए, जितना नंबर आता है, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िए। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 57 गलत हुआ, तो देखिए एक क्वेश्चन के अलावा जो है आपको 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और याद रखिए ना बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आया है, और लगभग चांस है कि 15 सितंबर से पहले वैकेंसी आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो 15 सितंबर को जो है एक आंदोलन होने जा रहा है, तो सभी लोग आंदोलन में जरूर पहुंचिएगा। और आपको पता है कि जब वैकेंसी आ जाएगा ना, तो हर एक प्रकाशन का जो है ना मतलब प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का निकलेगा। और देखिए प्लेटफॉर्म का जो है ना वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी जल्द आएगा। और जैसे ही देखिएगा वैकेंसी आएगा ना, वैसे ही हर वो मतलब प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट निकाल देंगे। तो आप इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी देखिए राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा जो है ना बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट बैच ये स्टार्ट हुआ है। इसमें देखिए मोटा मोटी आपको क्या करवाएगा, सुन लीजिए अच्छे से। इसमें जो है ना आपका इस बुक से देखिए घटनाचक्र 4 बुक आपको दिख रहा होगा, चारों बुक से आपको पेज बाय पेज डेली आपको होमवर्क मिलेगा। आपको डेली सेल्फ में पढ़ना है, और आपको क्वेश्चन बैंक भी करवाया जाएगा। और देखिए एक जो है प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक जो है ना इस ग्रुप में स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा अभी क्या स्टार्ट हुआ, तो एडुटेरिया 7500 स्टार्ट हुआ, और 5000 का तीनों ये बुक जो है ना अभी स्टार्ट हो चुका है। बाकी 8 सितंबर आने वाला है, 8 सितंबर से जो है ना आपका ये होमवर्क घटनाचक्र का स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में जो है ना सभी मतलब जो प्रैक्टिस सेट है, पहले तो ये हम बुक खत्म करेंगे। 23 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है PYQ, इसका सारा हम खत्म करने के बाद जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट हम बिहार दरोगा का यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारा हम पहले खाकी से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद आपका एडुटेरिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी जितना भी सारा प्रैक्टिस सेट नया अगर आएगा तो नया ही पहले स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो और बाकी देखिए ये जो 2 बुक आपको दिख रहा है ना, 2 बुक आपको प्लेटफॉर्म का, एक GK का एक साइंस का, एक PYQ है। ये दोनों बुक आपका सैटरडे संडे चलेगा। और ये सब जो बुक आपका होमवर्क चलेगा घटनाचक्र का, लूसेंट का और NCERT सार संग्रह का, ये बुक आपका चलेगा मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। और ये दोनों सैटरडे संडे चलेगा। और ये बुक तो आपको बोल ही दिए, पहले ये खत्म करेंगे ताकि आपको पता चले कि बिहार दरोगा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ताकि उस पर जो है ना एनालिसिस कर सकें।
तो अच्छे से पहले हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। इसका सारा क्लास हम यूट्यूब पे भी डालेंगे ताकि आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाए। और इसका जो अलग से देखिए टेस्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे, टेस्ट ग्रुप अलग से बनाएंगे, प्राइवेट ग्रुप जो भी इस ग्रुप में जुड़ेंगे उन्हीं के लिए जो है ना आपका स्पेशल लूसेंट का टेस्ट करवाया जाएगा और लूसेंट का बाद में भी ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट करवाएंगे। और बाकी इसमें दृष्टि साइंस का स्पेशल टेस्ट करवाने वाले। दृष्टि साइंस का देखिए बुक ऐड नहीं है, लेकिन दृष्टि साइंस का हम टेस्ट इसमें करवाएंगे। तो जितने लोग अभी ज्वाइन नहीं किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा सारा आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अभी ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फाइनली 3 ही बुक का स्टार्ट हुआ है। अभी 8 तारीख से जो है ये जो ग्रुप है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 199 फ़ी है। आप इस नंबर पे जो है ये देखिए व्हाट्सएप नंबर और ये फ़ोनपे नंबर है, इस नंबर पे पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको लिंक आपको 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह QR कोड सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप। वहाँ पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो ज़रूर जो ज्वाइन कीजिए, अभी समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी देखिए वर्तमान ग्रुप में जो है ना आपका नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसमें देखिए ओपन ग्रुप है, इसमें आपका 3 टेस्ट लगातार डेली हो रहा है। आपका शाम में 3 बजे बिहार द्रोह का टेस्ट होता है, शाम में 7:30 बजे इंडिया 5000 का टेस्ट होता है और रात 10 बजे जो है ना 7500 का टेस्ट होता है। ये आपका ओपन ग्रुप में टेस्ट होगा। लेकिन जो लूसेंट का टेस्ट होगा और दृष्टि साइंस का जो टेस्ट होगा, जो इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा उन्हीं के लिए स्पेशल अलग से ग्रुप बना करके उसमें टेस्ट करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पर आएगा सभी का प्रैक्टिस सेट का PDF फुल सोल्यूशन के साथ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो जितना जल्दी ज्वाइन कीजिए। इसके बाद जो है आपका कोई ग्रुप नहीं आएगा, सोचते रह जाइए कि हाँ ज्वाइन करें नहीं करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कहाँ से पढ़ाई करें। अगर आपको भरोसा लगता है कि देखिए इसके पहले भी ऑलरेडी बिहार द्रोह का जो है ना 3 ग्रुप चल रहा है, एक तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा रनिंग में है, बाकी चौथा ग्रुप देखिए आया है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर इसके बाद स्टार्ट भी होता है तो इसके बाद जो है ना आपका समाप्त नहीं होने का मतलब होगा। अगर वैकेंसी आ भी जाएगा तो इसके बाद संभव ही नहीं है कि हाँ इतना करवाना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ रहता है करना और पढ़ना पढ़ाना, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। इसलिए ये लास्ट ग्रुप है, अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका सारा कुछ में बिहार द्रोह संबंधित सारा कुछ करवाया जाएगा। तो सभी लोग अपना स्कोर शेयर कीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।